Yo guys, welcome back to another video of car share automotive channel by a kid। तो आपको मैं बताने वाला हूँ क्यों टोयोटा की इनोवा इतना ज्यादा धूम मचाती है ब्रो। अब आप जानते हो कि टोयोटा इनोवा बहुत टाइम से चलती आ रही है और रिसेंटली इसे एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। तो अब टोयोटा इनोवा ऐसा क्यों कर पा रही है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री में। ये जो नई गाड़ी आई है ना हाई क्रॉस, इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले टोयोटा ने जो इंडिया में पैसेंजर व्हीकल लॉन्च किया था ना, वो था इसका क्वालिस, जो एक था ऑलमोस्ट ट्रक टाइप का। मतलब वो पैसेंजर व्हीकल था बट एकदम प्योर एसयूवी थी। और अगर आप अभी भी जाओगे ना एकदम शिमला और मनाली साइड, तो आपको वहां पे वो टूर के लिए मिल जाएगा ब्रो वो गाड़ी। और जब 2004 में वो क्वालिस एक ऐसी गाड़ी थी जिसको कुछ टाइम बाद ना एकदम टैक्सी वाला टैग दे दिया था। सब बोलते थे कि भाई ये तो टैक्सी है। और वो क्वालिस ऐसी स्टार्ट हुई थी और तभी टोयोटा ने क्वालिस को बंद करने का भी सोचा था। और बंद भी किया जस्ट बिकॉज कि वो ये नहीं चाहते थे कि उसका जो ब्रांड हो एकदम टैक्सी और ये अंडररेटेड ब्रांड रह जाए। और जैसा मारुति आप सोचो तो पैसेंजर ब्रांड भी और टैक्सी ब्रांड भी, बट मारुति को इतनी इज्जत नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली टैक्सी में ही चलती है। प्राइवेट भी चलती है, मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट नहीं चलती, बट वो अलग एक चीज होती है ना। तभी इन्होंने अपनी क्वालिस को बंद कर दिया। फिर और क्वालिस का एक ये था कि जो 2004 में उसको बंद किया ना, 2004 उसका क्लोजिंग टाइम था, जिस महीने में उसको बंद किया उसने अपनी मैक्सिमम रिकॉर्ड सेल निकाल के दी है, पर तब भी बंद कर दिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो जो पता है ना आपको, महिंद्रा स्कॉर्पियो जो उस टाइम वाली जो स्कॉर्पियो थी, वो उसको कड़ी टक्कर दे देती थी भाई, क्योंकि दोनों ही एसयूवीज हैं। और उस क्वालिस में एक ये भी डिसएडवांटेज था कि उसका बॉडी टू पावर रेशियो बहुत गंदा था। उसका वेट बहुत ज्यादा था, बॉडी का वेट बहुत ज्यादा था, पर उतनी पावर नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, यही दिक्कत थी उसके पावर वावर की। तभी इन्होंने लॉन्च की टोयोटा इनोवा, जो एकदम एग्जैक्ट एक साल बाद 2005 में लॉन्च की गई थी। और उस टाइम पे टोयोटा इनोवा में ये था कि इसके अंदर पावर भी अच्छी थी और क्वालिस जैसा बॉक्सी डिजाइन भी नहीं था इसका एकदम कर्वी डिजाइन था। और ये एक काफी बढ़िया एमयूवी थी और अभी भी चलती एमयूवी है भी। और ये आपको बताऊं तो अब पहले तो टॉप पे चलती थी, पर अब ये सेकंड पे आ गई। क्यों? क्योंकि मारुति सुजुकी ने अपनी अर्टिगा रिलीज कर रखी है, जो इसको काफी लॉस पहुंचाती थी भाई, काफी लॉस इसको किया, पर तब भी भाई सेकंड रही है हमेशा से। ठीक है, अब ये सेकंड रहने का रीजन क्या है कि इसके पहले तो ये कंफर्ट आप देख लो, कंफर्ट इसका काफी ज्यादा है। ठीक है, और इनोवा हर टाइप को बंदे के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें फुल प्रैक्टिकलिटी थी। इसके अंदर आप ये देखो, जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके लिए स्क्रीन दे दी थी, उस वाली में भी आती है, तो हाई क्रॉस का है उसमें स्क्रीन भी थी। फिर टैक्सी वालों के लिए, फ्लीट ओनर्स जो होते हैं उनके लिए क्या है भाई, 7 सीटर 8 सीटर जितने बंदे बैठाने बैठा लो। ठीक है, फिर ये एकदम कंफर्ट भी दे देती थी, और इसके अंदर बेसिक फुल प्रैक्टिकलिटी में किया था। और एक डिमांड थी ब्रो ये प्रैक्टिकलिटी 2000s में। इसका एक मोनो वॉल्यूम करके एक मोनो वॉल्यूम डिजाइन होता है, जिसका बेसिक मतलब होता है कि जिसमें बोनेट जो होता है वो शॉर्ट होता है, और उसका इंक्रीज क्या कर देता है, केबिन स्पेस इंक्रीज कर देता है। मतलब आप बेसिक समझो कि जो गाड़ी का बोनेट होता है ना, वो इसमें छोटा बना देता है, छोटा बोनेट होता है जैसे आपको पता ही होगा इनोवा का। और जिसकी वजह से होता क्या है कि केबन में ज्यादा मिल जाएगी। अब इसका बेसिक फंडा तो आप भी जानते हो भाई, कि गाड़ी में अगर कुछ भी कम है, जैसे अगर मैंने सपोज मैंने थार ली, अब अगर थार का इंजन इतना बड़ा 1500 सीसी का इंजन नहीं होता ना, तो मैं तो उसका वो बोनट छोटा कर देता, जिसकी वजह से उसमें क्या पता है एक और डोर फिट आ जाता। ठीक है, तो यही होता है फायदा इसका। तो इसी को कहते हैं मोनो वॉल्यूम डिजाइन, जिस पे हमारी टोयोटा इनोवा बेस्ड है। इसी पे टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भी बेस्ड है। और ये प्रैक्टिकलिटी कैसे दे दी इसने, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, वो इसका प्रैक्टिकलिटी वाला है। अब अगर और आगे बात करें तो अब इसके ये बूट स्पेस भी इंक्रीज करता है। हाँ, केबिन स्पेस के साथ बूट स्पेस भी। अब इसका 2750 mm का बूट वो था इसका, क्या कहते हैं, अरे व्हील बेस। हाँ, 2750 mm का व्हील बेस था ब्रो इस गाड़ी का। नॉर्मल इनोवा का 2750 mm का है, जो एम्पल लेग रूम दे देता है, मतलब बहुत अच्छा लेग रूम दे देता है तीनों रोज को, फ्रंट रो को भी, मिडल रो को भी और रेयर रो को भी।
और कभी भी अगर आप टोयोटा इनोवा की लास्ट रो में बैठोगे ना, तो कंपैरिजन अलग गाड़ियों से करो। आप ये मत करो कि सेकंड रो से कितना, बाकी गाड़ियों से कंपैरिजन करो, तब आपको पता चले कितना अच्छा उसके अंदर वो सब है स्पेस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी क्वालिटी से तो ज्यादा ही है, और माइलेज और परफॉर्मेंस तो इसका ठीक है, अच्छा है, मतलब टफ कंपटीशन दे देती है ये। टूरिस्ट टैक्सी और फ्लीट ओनर्स के पास ही रहती है हमेशा काफी टाइम, पर इसका पर्सनल बायर्स भी ज्यादा रहे, तभी इन लोग ने, मतलब टैक्सी का ना लगे, तभी पर्सनल बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन लोग ने एक्सटीरियर्स इनोवा में बहुत चेंजेस किए। जैसे 2009 में नई चेन और नई ग्रिल डाल दी थी, फिर इंटरकूलर भी डाल देते इनके इंजन में। उस टाइम पे एक इंटरकूलर चलता था। 2011 में इसमें एक सेकंड डाला जिसके अंदर BS4 इंट्रोड्यूस किया। 2012 में इसके हेडलैम्प्स स्क्वायरिश कर दिए। फिर 2014 में इसके ग्रिल बड़ी कर दी, जो अभी आप देखते हो ग्रिल बड़ी वाली, वो 2014 में ही आ गई थी। और ऐसे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने में उनको एक चीज तो समझ में आ गई थोड़े टाइम बाद, कि कुछ एलिमेंट्स को करने से इसका कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि ये अपना पर्सनल कार बायर्स के बीच में जा ही रही थी एक तरीके से। तभी मई 2016 में इसका एक सेकंड जनरेशन ही लॉन्च कर दी, जो एक काफी बड़ा चेंज था इसका, इनोवा क्रिस्टा। और ये हिट हो गई मार्केट में, मतलब 2015 में इसने 60,000 यूनिट जो सोल्ड हो रही थी, फिर 2016 में 71,000, और फिर 2018 में 78,000 की इन लोगों ने सेल्स कर दी। और इनके दो डीजल ऑप्शन आते थे, एक जो बड़ा वाला उसमें 2.8 लीटर का देता था, 172 हॉर्स पावर और 360 Nm का, और ये पुराने वाले इंजन जो थे ना इसके, उससे काफी ज्यादा था। अभी ज्यादा अच्छे से, क्योंकि इंटीरियर में इन्होंने काफी वर्क किया, तभी थोड़ी लग्जरी फील होने लग गई। फिर इसके अंदर और भी चीजें, जैसे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इसमें इंट्रोड्यूस किया, और भी चीजें भी आई, जिसमें 2019 में कंफर्म कर दिया टोयोटा ने कि 10 से 12%। अभी ये काफी शॉकिंग न्यूज है, आपको लगता होगा इनोवा मोस्टली जो सब टैक्सी वालों के पास होती है, बट नहीं, सिर्फ 10 से 12%। मतलब अगर उसको 1 लाख लोग खरीद रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 1000 लोग ही उसको, 10,000 लोग ने 1000 लोग ही उसको यूज कर रहे हैं एज टैक्सी। 10 से 12% ही यूज कर रहे हैं। अब इसके आगे आपको सबको पता होगा, सबसे टॉप सेलिंग MPV बन गई। और जब से इनोवा ये हाई क्रॉस, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिसेंट इनोवा हाई क्रॉस जब से लॉन्च हुई है ना, तब से इसने भी धमाल मचा दिया। टोयोटा हमेशा भी टॉप पोजीशंस पे रहती है, कि इसके कॉम्पिटिशन्स जितने भी थे ना MPV, चाहे वो पहले से हो या बाद में हो, वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे टाटा मोटर्स की सूमो उस टाइम पे आती थी, काफी अच्छा ऑप्शन था, और ये इनोवा से पहले से ही आ रही है, और इसको भी नए नए वर्जन देते रहे, जैसे सूमो विक्टर, सूमो ग्रांडे। पर इसका कुछ ज्यादा इनोवेट नहीं कर पाया डिजाइन सूमो का, और तभी इसका कोई कंफर्ट लेवल भी नहीं बढ़ा, और फिर इसको बंद करना पड़ा, फेल हो गई है मार्केट में। टाटा ने एक लग्जरी MPV भी लॉन्च की थी, जो टोयोटा इनोवा को क्रॉस करने के लाई थी, आरिया नाम की, और उसका इंटीरियर्स भी अच्छे थे, अब बाकी फीचर्स भी ठीक थे, पर ये भी फेल हो गई भाई उन लोग की। फिर टाटा ने हेक्सा भी लॉन्च की, टैंक अपने लॉन्च किया, जो काफी अच्छा था, और अभी भी इसकी काफी डिमांड रहती है, मतलब काफी लोग इसको चाहते हैं, ये काफी अच्छी लगती है काफी लोगों को। पर तब भी ये भी डिसकंटिन्यू हो गया। महिंद्रा ने भी 2-3 बार ऐसे ट्राई किया, बट ऐसा कोई नहीं कर पाया। जाइलो जैसे उन लोगों ने लॉन्च की, उससे भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। फिर इसके बाद जाइलो के बाद इन लोग ने मराजो भी लॉन्च की, जो वो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हो रही है, ठीक है। अब अगर टोयोटा इनोवा की बात करें ना, तो इनोवा, अब अगर इनोवा को किसी को पहचानना है ना, तो इनोवा अपना ये ये FY22 मतलब 2022 में इन लोग ने 14 से 15,000 यूनिट्स बेची हैं, जबकि अब इसका किसने बीट कर दिया? मारुति सुजुकी अर्टिगा ने, और वो भी डबल सेल्स करके। अर्टिगा अगर बेच रही है अभी 30 से मतलब 28 से 30,000 गाड़ियां बेच रही है। और निसान ने भी वालिया लॉन्च की थी, जिसका दिवाला ही निकल गया ब्रो। ऐसे बहुत सारी MPVs लॉन्च हुई, जैसे टवेरा भी हुई, रेनॉल्ट लॉजी भी हुई, और काफी अलग अलग गाड़ियां लॉन्च हो चुकी हैं, जिनका मतलब ये इनोवा ने उड़ा दिया। इनोवा से भी ज्यादा परफॉर्म करी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अर्टिगा और किया कैरेंस भी उसके क्लोज आ चुकी है, पर इन दोनों से थोड़ा लोअर सेगमेंट वाला में आती हैं दोनों गाड़ियां, और ये प्राइस की वजह से जीत पाती है उससे, इनोवा से। अब ये आप पता चलेगा आने वाला कि कोई MPV है जो इसको सेम उसमें कर पाएगा, ठीक है। तो अब बाकी के आपके जो भी विचार है, आप जो भी सोचते हो इनोवा के बारे में कि ये कभी बीट हो पाएगी अपने सेगमेंट में, तो वो आप कमेंट्स बताएं। और आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। And that's all. Bye bye.